की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से आती है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बात करें देश की राजधानी से, अब दिल्ली में लोग करेंगे सिर्फ 3 दिन काम। चौंक गए ना आप भी? जी हाँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ऑलरेडी, यानी 5 डे वर्किंग सिस्टम, उसमें भी 3 दिन ऑफ। अब 3 डे ऑफिस वर्क रहेगा और 2 दिन घर बैठ के सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन काम करेंगे। शायद कुछ दिनों में ऐसा प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिले। जिस तरह पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बचत, व्यक्तिगत वाहनों का कम उपयोग करने की सलाह निर्देश चल रहे हैं, उसी क्रम में राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री ने हर सोमवार को मेट्रो दिवस मनाया जाएगा। हम सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जहां संभव होगा कार्यालय आने जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने कहा है आज। न्यायमूर्ति शरणकांत शर्मा ने कहा कि अपमानजनक पोस्टों के मामले में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में कृषि आय पर कर छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इधर स्लीपर बस में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। जी हाँ, बस के चालक और कंडक्टर ने और क्लीनर ने मिलकर कथित तौर पर बस के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार किया। महिला ने इस मामले की शिकायत की है कि उसने समय पूछा था ड्राइवर कंडक्टर से और उन्होंने खींच लिया और तीनों ने मिलकर मेरे साथ रैप किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, अब बात करें अगर हम गुजरात की, तो गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में करीब 40 यात्री सवार थे। बात करें कर्नाटक में मतदाता सूचियों को SIR 20 जून से शुरू होगा। इसमें 55 लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। कर्नाटक में विपक्षी नेता R अशोक ने सुरक्षा वाहनों की संख्या कम करने और नम्मा ट्रेनों से यात्रा करने का फैसला किया है। कर्नाटक में पॉक्सो मामले में पंचमसाली संत हरिहर पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हुए आज। इधर अनुसूचित जनजाति कोटा की वापसी से अनुपालक प्रतिनिधित्व को चिंताएं बढ़ गई है। 1991 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 0.8% थी। वहीं सूची में और जनजातियों के जुड़ने के बाद अब यह कर्नाटक की कुल आबादी का 7% से अधिक होने का अनुमान है। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। जी हाँ, कांग्रेस नेतृत्व में सस्पेंस खत्म करते हुए घोषणा भी की है, BD सतीशान केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सही सुना आपने, केरल के नए CM BD सतीशान होंगे। कहा भी जा रहा था कि BD सतीशान एक अच्छे विपक्षी नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में सही सिलेक्शन रहेगा, क्योंकि वह एक समर्पित कांग्रेसी है और उन्होंने मेहनत भी इस चुनाव में बहुत ज्यादा करी। लोग खुश हैं केरल में कि BD सतीशान का चुना गया उन्हें। तो बात करें हम तमिलनाडु से, तो CBSE कक्षा 12th के परिणाम तमिलनाडु में 95% उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु से 46,901 लड़कों और 41,245 लड़कियों ने CBSE की कक्षा 12 की परीक्षा दी, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। DNP अध्यक्ष स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद ली है। इधर विजय की सरकार का कहना है कि तमिलनाडु में मगलित उरिमाई थोगई कार्यक्रम को पुनर्गठित करने के लिए उन्हें समय चाहिए। सूर्य के फिल्म करप्पू के शो रद्द, RJ बालाजी ने प्रशंसकों से मांगी माफी। शाम को फिल्म रिलीज होने की फिलहाल उम्मीद जताई गई है। उड़ीसा से खबर आ रही है कि उड़ीसा में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में कटौती पर कार्यकर्ताओं से नाराजगी जताई है। राइट फूड अभियान का आरोप है कि सरकार ने बाजरा मिशन के लिए धन कम कर दिया और जमीनी स्तर पर सहायता देने वाली एजेंसियों को हटा दी गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या आधी कर दी है। ये पूरे देश में चल रहा है फिलहाल। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के परिणामों के मद्देनजर राज्यभर में फैली व्यापक हिंसा से संबंधित एक मामले में बहस करने के लिए आज कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंची। PCI ने ममता की हाई कोर्ट में पेशी के बाद पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने उनकी प्रैक्टिस की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन और पेशेवर अभ्यास की स्थिति के संबंध में 48 घंटों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यालयों को सुबह की सभाओं में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के देवास में एक पटाखा कारखाने में विस्फोट के बाद लगी आग में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जांच में आदेश दिए गए हैं कि राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी और घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। फिलहाल लव जिहाद को लेकर भोपाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय लव जिहाद के आरोप में एक व्यक्ति पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए।
नीतीश कुमार ने जेडीयू के कोटे से आए मंत्रियों को सप्ताह में 5 दिन पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित करने का निर्देश दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपने के बंगाल कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। असम ने पश्चिम एशिया को पहली बार कानूनी तौर पर अगरवुड के टुकड़े भेजे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को यह खैर प्राप्त हुई है, जिससे 50,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक क्षमता के द्वार खुले हैं। मणिपुर के गृह मंत्री के अनुसार कुकी और नागा समुदायों के 38 से अधिक लोगों को विभिन्न समुदायों ने बंधक बना लिया। अधिकारियों ने बताया कि 13 मई को मणिपुर में ताजा हिंसा भड़क उठी, जब संदिग्ध आतंकवादियों ने कांगपोक्वी जिले में 3 चर्च नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी और 4 अन्य को घायल कर दिया। उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश से करीब 90 लोगों की मौत, राहत कार्य फिलहाल जारी है। इधर नीट पेपर लीक मामले में अशोक गहलोत का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में राजस्थान भाजपा नेता भी शामिल हैं। फिलहाल आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और नई चीजें पुलिस ने और अपडेट की हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।